नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। 1932 का खतियान झारखंड में जो लागू करना है, इसको लेकर के कल सदन में काफ़ी बहस हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपनी पूरी की पूरी बातें, अगर आप ध्यान देंगे उनके बातों को तो पूरी की स्पष्टता उनकी बातों से नज़र आती हुई दिखी है। आप उस वीडियो को भी देख लेंगे जो सदन में उन्होंने स्पीच दिया था 1932 का खतियान को लेकर के। मैं इस वीडियो के अंत में उसको भी ऐड कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें तो क्लियर हो गई है कि इस जो है इनका मोटिव 1932 का खतियान लागू नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो ये इन्होंने क्या दिया है, जो रीज़न जो बताया 1932 का खतियान अगर वो लागू करते हैं तो वो कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आपकी वैकेंसी कोर्ट केस हो जाएगी, कोर्ट वहाँ से खारिज कर देगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि ये नियमावली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो अगर आप नियमावली के ऊपर ज़्यादा सीरियस थे तो आपने जो नियमावली बनाया था 10th-12th वाला भी, ठीक है, उसमें ऐसे स्टूडेंट बाहर चले गए जो 1932 का वाकई खतियान वगैरह सब कुछ था उनके पास। तो कोर्ट केस तो अभी भी हो सकता है सर, अभी भी जाएगी कोर्ट केस, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, आपकी नियमावली वैसे ही है। तो एक तो आप नियमावली को लेकर के जो आपने बताई बात की, वो अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो वो कोर्ट केस होगा। दूसरी चीज़ ये, आप कोई एक साइड में स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? 1932 का खतियान अगर नहीं लागू करना तो क्लियर बोल दीजिए, अगर लागू करना ही है तो एकदम क्लियर कट बोल दीजिए। भले ही आपका ये अगला जो चुनाव है, ठीक है, 2024 में, आप उसमें भी यही मेन एजेंडा आप यही लेकर के चलने वाले हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है कि हमें पता है कि हमें किस बॉल पे छक्के मारने और किस बॉल पे चौके मारने हैं। मतलब अब ये धीरे 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 लेकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ भी करे भाई, एक साइड स्टैंड ले और एग्ज़ाम करवाएं और फाइनली ज्वाइनिंग करवाएं। ठीक है, ज्वाइनिंग कराने का ये सेंस है कि आप उनको ज्वाइनिंग करवा करके फिर से उनको कोर्ट में ना भेज दें, क्योंकि आपकी नियमावली वाकई बहुत ही, क्या बोला जाए, खैर। आपने कहा था, आपका मेन मैनिफेस्टो में भी था 1932 का खतियान, और अब जो है किस तरह से आप पलटते हुए दिख रहे हैं। खैर देखिए, आपने बड़ा ही जो भी हो, आपने पॉलिटिक्स में है तो आप अब उसी तरह का आपने सदन में भी भाषण दिया है कि 1932 को खतियान को रखते हुए भी ना रखा है। दूसरी चीज़, आपने कहा था 4 बार जेपीएससी, तो 4 बार जेपीएससी वही वाली बात हो गई, नोटिफिकेशन निकाल करके कैंसिल करवाना, फिर उसी को एग्ज़ाम करवा देना और फिर से उसको कैंसिल करवा कर फिर कोर्ट में पहुंचा देना। 4 बार वाला ये प्रोसेस आपने करवा दिया केवल एक ही जेपीएससी को। आपने 3 या 4, एटलीस्ट 2 भी जेपीएससी की वैकेंसी आपने नहीं दे सके अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है सर, तो थोड़ा सा संवेदनशील हो जाइए। जो छात्र आपको काफ़ी उम्मीद लेकर के वोट दिए थे, तो खैर अब उस वीडियो को भी देख लीजिए जो सदन में यहाँ पे इन्होंने बातें रखी। लेकिन हाँ, ये है कि अब 1932 का खतियान लागू नहीं होगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, सदन में उनके भाषण को भी आप देख सकते हैं। अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में भी है, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में भी है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। और हम किस बॉल में चौका मारेंगे, किस बॉल में छक्का मारेंगे, किस बॉल में दौड़ के रन लेंगे, ये सरकार का प्रभुत्व है। और ये उस्काना चाहते हैं, ये राज को दिग्भ्रमित करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के भाजपा समर्थित लोगों को सड़कों पर उतार करके सरकार को उतावला करना चाहते हैं, ताकि सरकार कोई ऐसे गलत कदम उठा ले कि कल को सरकार कटघरे पे आके खड़ी हो। कि अगर हम इनके पंचिनों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। दूसरी बात है कि एक लंबे समय से बैकलॉग का मामला